धीरे धीरे परम पूज्य सदगुरु भगवान की आज्ञा से कुछ नया और कुछ परिवर्तन दरबार में दिखेगा। थोड़ा समझने में और समझाने में महीने 2 महीने लग सकते हैं, परंतु पंडुकर धाम में अभी एक जो अमावस्या पर्ची जो टोकन आप लोग जन्म शक्ति पुंज बराम मानव कल्याण संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट को यहाँ जो टोकन नंबर आप जारी करवाते थे वो अब माँ अन्नपूर्णा से संबंधित कन्वर्ट किया गया है। नाम चेंज हुआ है, इसी की कह सकते हैं कि एक बैंक की तरह मर्ज माँ अन्नपूर्णा समिति से ये टोकन जारी किया गया है। तो वो टोकन जो है आप लोगों को मिला होगा, ये वाला टोकन मिला होगा, है ना। तो इसमें इस टोकन में माँ अन्नपूर्णा हेतु दान व निःशुल्क टोकन, इसमें जो राशि दे रहे हैं उनकी राशि अंकित है, जो राशि नहीं दे रहे हैं उनको 0 उस पर बना हुआ है, यानी राशि नील, टोकन नंबर जारी। दरखास्त का जो नियम है वो 2100 रुपये की मेन दरखास्त होती है, जिसको प्रथम अर्जी कहते हैं, और नियमित अर्जी 1100 रुपये वाली दरखास्त को कहते हैं। अब क्या किया गया है कि एक नया जो सिस्टम आया है जो उनके लिए चल रहा है, जे वाला मर्ज जो अमावस्यक क्रम में है, जो नए लोग हैं उनके लिए किया गया कि 11,151 रुपये का संकल्प राशि लेकर उनकी पहले की गिनती छठवें की गिनती का 7 क्रम और संपूर्ण और जो भी उसके बीच में जो आप से लिया जाता था या दान मांगते थे लोग, कुछ करते, उसका सबको सिस्टम खत्म करके वो एक ही पर्ची 11,751 की गई है। वही पहली अमावस्या है, वही 5 अमावस्या का पूरा क्रम है। बस हर बार आपको नियम से पर्ची कटवानी है, नहीं है बस पहली बार पर्ची कटवानी है, पाठ जाप करना है, धागा पहनना है। धागा आपको एक लिफाफा में पॉलीथिन की पन्नी जो होगी छोटी वाली, उसमें भभूति धाम की, यज्ञ की और जो पूज्य गुरु जी के द्वारा निर्देश हुआ है, और उसी में रक्षा सूत्र आपके उसी टोकन से आपको भभूति मेरे द्वारा कार्यालय में उपस्थित प्राप्त होगी। दूसरा है कि रक्षा सूत्र पांडेश्वर महादेव की आरती के पश्चात मैं स्वयं ही आपको बांधूंगा। पर्ची में संशोधन है, मात्र क्या है कि जो बार बार लाइन में खड़े होते थे वो सब खत्म कर दिया है कि बार बार आ रहे हैं, कभी सर्वर नहीं आ रहा है, तो कभी टोकन नंबर जारी नहीं हो रहा, तो कभी दान देने वाले जो दान सहयोगी भक्त हैं वो वहाँ दान काउंटर पर खड़े हैं, दान नहीं मिल पा रहा है। तो मुलाकात पंडुकर धाम में वीआईपी का अलग है, अमावस्या का अर्जी का 7 क्रम के अलग है, और निःशुल्क मुलाकात अलग है। इसके लिए आपको थोड़ा सा मशक्कत मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा का तैसा ये सब कुछ वही है, बस थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। बीच के मेल मिलाप थोड़े बढ़ जाएंगे, हमारा आपका संवाद थोड़ा बढ़ेगा। जो हम आपसे थोड़ा दूर हुए थे रक्षा सूत्र बांधने में, दस्तखत करके दौरान, जो आपने वर्ष 2001 2008 के पहले तक 6 तक जो आपने देखा था, मैं वही पद्धति में वापस आया हूं। साथ ही आप लोगों को बड़े खेद कई तरह से मिल रहे थे, और मुझे लगेगा तो मैं उसको भी चेंज करूंगा। बोलचाल, एक तो आप खुद संयम नहीं रखते, नाना प्रकार की बातें करते हैं, तो फिर वो लोग भी आपसे बात करते ही हैं।
कोई भी अपने इष्ट अपने गुरु के बारे में नहीं सुनता, लेकिन कुछ तथाकथित तो क्षुद्र लोग जो आते हैं उनकी खुद की लैंग्वेज पे संयम नहीं होता है, और जब अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं तो कितना सहन किया जा सकता है। तो जो करते ही होंगे मुझे है, लेकिन तब भी मैं नहीं चाहता हूं कि वो पलट के आपको जवाब दें। जय सीताराम। आपकी श्रद्धा हो तो रुके, नहीं है तो हनुमान बाबा के दर्शन करें, धूप भभूति ले, निःशुल्क है, और जय सीताराम घरे जाए। जो पर्ची आज कटेगी उनकी कल मुलाकात होगी। जो वीआईपी हैं, कितनी भी बड़ी पर्ची हो, एक दिन का स्टे पंडोकर धाम में करना ही है। एक रात्रि विश्राम करना है। वैसे तो 3 दिन का विधान आया है। अभी हमारे बाबूजी बोल रहे थे मन से कि पहले 1 दिन था, फिर 5 दिन हुआ, फिर 10वीं हुई, फिर 15 दिन हुए, अब 365 दिन हो गया। मैंने अपने तरफ से कुछ भी नहीं किया है। महाभारत का वन पर में एक श्लोक मिलता है, त्रिरात्रो पुष्टो नरः पुष्पत्तम स्पर्शो त्रिरात्रो पुष्टो नरः गोशस्त्र फलम लब्ध पुनाति शुक्लम नृप। जो पुराण आज्ञा कर रहा है, जो यहाँ की महिमा है, वहाँ का पूर्णतः वही पालन करना पड़ेगा। यहाँ पांडवों ने 5 दिन का समय बिताया, शुरू से भी 5 दिन का था। पहले डे से जब सन 1981 में ये दरबार चालू हुआ, 83 से ये दरबार 84 से चला, और 90 से लेकर 97 तक का जो 2 दशक का टाइम करीबन जो रहा, 1.5 दशक मतलब 15 साल, 12 साल 15 साल हमारे पिताजी बैठा करते थे। उसके बाद 99 7 दिसंबर से मैं गद्दी पे आया हूँ। तो ये 5वीं दशक की ओर हम बढ़ रहे हैं। कार्यकाल हमारा 35 वर्ष 31 दिसंबर को पूरा हो जाएगा। मैं 1990 से पिताजी के साथ निरंतर गद्दी की ओर हूँ। 7 दिसंबर 1999 में पहली बार गद्दी बैठा। तो 5 दिन का दरबार पहले डे से है, क्योंकि 5 पांडवों ने 5 दिन का समय बिताया, वो हिसाब से यहां पर्व माना गया है। परंतु जैसे ही भक्तों की संख्या थी उतने दिन में निपट जाते थे। जैसे कि 10,000 लोग आ जाएं एक साथ और सबके पर्चा बनाना पड़े तो 15 दिन लगते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है, हम बता तो सकते हैं, कर्म करना पड़ेगा, स्वयं को चलना पड़ेगा उस पंथ मार्ग की ओर, तब समय आने पर पर्चा फलीभूत होता है। तो एक तो ये पर्ची जो है, टोकन नंबर जो है, और एक जो टोकन मिलता है, एक दान की रसीद और एक टोकन, उसी पे ही छाप देते हैं या उसमें कर देते हैं। तो कृपया ध्यान रखें कि आप मां अन्नपूर्णा की पर्ची आपको प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। नंबर इसी से ही आएगा। ना आने की स्थिति में टेंशन नहीं लेना, दरबार में बैठना है, हम कहीं से खड़े करेंगे, उसमें नंबर आपका आ जाएगा। बस पर्ची ये हाथ में होना चाहिए। बस इसकी एक बाध्यता नहीं रही कि आपने टोकन लिया है तो नंबर आ जाएगा, क्योंकि दिनों दिन यहां भीड़ बढ़ती जा रही है। इतनी भीड़ बढ़ती जा रही है कि मैं भी एक इंसान हूं। गला साथ नहीं दे रहा, उसके बाद भी मैं आपका साथ दे रहा हूं, क्योंकि मेरा साथ देने वाला बाबा बजरंगी पंडो का सरकार है, पूज्य सदगुरुदेव से आती महाराज है। तो मुझे स्वार्थ और नास्वार्थ की कोई आवश्यकता भी नहीं है, और जो होगा वो देखा जाएगा। मैं अपनी ड्यूटी पूरा करूंगा। तो बस ये पर्ची से आपकी अमावस्या स्वीकार होगी, आपकी अमावस्या मान होगी, आप धाम में आए, आपकी स्वीकार हो जाएगी। और पर्ची नहीं भी कटवाएं आप, तो मुझे भी कोई जरूरत नहीं कि आप ये टोकन कटवाई थे। लेकिन नंबर बिगड़ टोकन के भी आपका आना वाला नंबर प्रारंभ हो गया है। अब नंबर तुम्हारा कितने दिन में आएगा, कितने दिन में नहीं आएगा, जो आपको बताया जाता था कि अब 1 महीने में आएगा, 2 महीने में आएगा, 3 महीने में आएगा, वो सब खत्म कर दिया गया है। कहो आप उस दिन आए, उसी दिन नंबर आ जाए, प्रवेश करते दौरान नंबर आ जाए। बस
अपील मैंने इसलिए की है कि महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सत्य तो ही। यहाँ के जो नियम है, जो संयम है, जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, जो प्रकल्प जो यहाँ चल रहे हैं, वो प्रकल्प जो है विधिवत रूप से चलते रहे, क्योंकि बगैर अर्थ के नहीं चलते। तो मैं तो आपसे दान की तो अपील करूंगा। संस्था का एक चौकीदार होने के नाते, एक कार्य सेवक होने के नाते, एक सदस्य होने के नाते और पंडोकर धाम पीठाधीश्वर होने के नाते दान की महिमा देवताओं भी गाते हैं, ऋषियों ने गाई है, संतों ने दान की महिमा गाई, और दान का हम पंथ नहीं छोड़ सकते। पूज्यपाद सद्गुरुदेव श्री यातिवान महाराज के सभा के सभासद जो हैं कली काल के और पंडोकर धाम के मठ मंदिर के अंदर, मैं सबसे करवत प्रार्थना निवेदन करता हूं, अपनी संयम रखें, अपनी भाषा में परिवर्तन करें। कृपया पद या तुमसे दायित्व ले लिया गया तो इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी से कुछ भी बोलें, क्योंकि ये पद तो आते जाते रहते हैं, लेकिन बाबा हर किसी को नहीं मिलते। पद तो ये संस्था के हैं, व्यवस्था के हैं, मैनेजमेंट के हैं। परंतु आपका कोई दायित्व तो आपके पास नहीं है, आप फ्री हैं और आप घूम फिर रहे हैं, कोई आपसे पुराने होने के नाते पूछ रहा है तो सही जवाब देने का संयम रखे, इसमें ही आप सबकी भलाई है और आपका महत्व तो और प्रबल होगा। लोग आपकी तारीफ करेंगे कि पद पे बैठ के तो दुनिया सलाह देती है, मार्गदर्शन करती है, पद ना हो, हम फ्री घूम रहे हैं और हम आपको और अच्छे से बात करें तो लोग कहेंगे क्या बड़प्पन है भाई। इसमें आपकी प्रभुता, आपके धैर्यता की प्रभुता का महत्व बढ़ेगा, लोग आपकी तारीफ करेंगे। तो आज 12 बजे से नई पर्ची में कन्वर्ट किया गया है, मां अन्नपूर्णा प्रसाद भंडार के नाम जन्म शक्ति पुंज बरहा मानव कल्याण संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट की ही पर्ची प्राप्त होगी, परंतु उसके मद अलग अलग बना दिए गए हैं, क्योंकि अब तीर्थ अपना रूप ले लिया है। तो एक काउंटर से, जैसे कि आप कभी रेलवे स्टेशन गए हो, आप एयरपोर्ट पे गए हो, तो जब सवारी की यात्रा अधिक बढ़ जाती है, कार ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कार अलग अलग विभाजित करके यात्रियों को दिक्कत ना आए उतने अलग अलग काउंटर बना दिए जाते हैं, पूछताछ केंद्र। आपके जो भी डिले कुछ भी हो रहा है उस पर आप बता सकते हैं कि आपका क्यों डिले हो रहा है, कारण क्या है, आज गुरुजी क्यों नहीं बैठ रहे हैं। इस पर भी हमारा काम जारी है। आपको पूछताछ रिकॉर्डिंग के माध्यम से दरबार में बजता रहेगा, बार बार रिपीट 2-2 मिनट के वीडियो चलते रहेंगे। कुछ ज़्यादा विशेष जानकारी चाहते हैं तो कार्यालय में आपको शांतिपूर्ण रूप से आपको बताया जाएगा कि पर्चे में क्या लिखा है, तो पर्चे में क्या नहीं लिखा। मैं भी प्रयास करूंगा कि आपके पर्चे को अच्छे से समझाएं, वैसे समझाने का प्रयास ही करता हूं। एक ज़माना था कि मैं एक रजिस्टर का पूरा पेज लिखता था, 4-4, 5-5 पेज लिख जाते थे और समझाते भी हम ही थे। और मैं आज 2 सूत्रीय 4 सूत्रीय 4 कॉलम का पर्चा हम ना पढ़ के बता पाए तो मेरा दुर्भाग्य है। मैं इतना व्यस्त तो नहीं हूं कि मैं वो पर्चा नहीं पढ़ सकता, अच्छे से नहीं बता सकता, परंतु समझने वाले को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ना समझने वालों के लिए काउंटर की तलाश करनी पड़ेगी।